आज बात करते हैं भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति की। ये कहानी है कैश से क्यूआर कोड तक के सफर की। एक ऐसा बदलाव जिसने, आप मानेंगे नहीं, पैसे के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। अच्छा, ये सीन तो आपको पक्का याद होगा। किसी ठेले पर कुछ खाया और जेब में है 2000 का कड़कड़ाता नोट, और फिर वही एक सवाल, भैया छुट्टा है? यकीन मानिए, कुछ साल पहले तक ना ये कोई मजाकिया सीन नहीं था, ये हम सब की रोज की हकीकत थी। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब इंडिया में हर एक लेन देन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का राज था, कैश। जी हां, उस जमाने में तो भाई कैश ही किंग था। और देखिए, कैश के इस दुनिया के ना अपने ही नियम कानून थे। पैसे चाहिए तो पहले एटीएम ढूंढो, वॉलेट देखो तो हमेशा नोटों और सिक्कों से फूला रहता था, और वो 1-2 रुपए के छुट्टे के लिए बहस, वो तो आम बात थी। और हाँ, सबसे बड़ा डर तो ये था कि कहीं कैश चोरी ना हो जाए या खो ना जाए। मतलब पूरी जिंदगी सच में जेब में रखी नकदी पर ही चलती। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। एक रात सिर्फ एक घोषणा ने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पल था नोटबंदी का शॉक। एक ऐसा झटका जिसने पूरे देश को हिला दिया था। याद है, 8 नवंबर 2016 की रात टीवी स्क्रीन पर ये शब्द गूंज रहे थे, आज मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे। जरा सोचिए, बस एक झटके में देश की सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसी महज कागज का टुकड़ा बनकर रह गई। और यही वो दो नोट थे, 500 और 1000, जो हम सबकी जेब में, हर दुकान के गल्ले में पड़े रहते थे। ये सिर्फ नोट नहीं थे, ये तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जान थे। और अब इन पर एक बड़ा सा क्रॉस लग चुका था। तो इस घोषणा के बाद ना पूरे देश में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? एक स्टूडेंट अपनी फीस कैसे भरेगा? एक दुकानदार अपना माल कैसे खरीदेगा? एक परिवार अपना घर कैसे चलाएगा? हर कोई बस इसी उलझन में फंसा हुआ था। और बस यही से शुरू होता है कहानी का अगला चैप्टर, लंबी लाइनें, छोटी खुशी। ये एक ऐसा दौर था जो मुश्किलों से तो भरा था, पर साथ में उम्मीदें भी थी। वो दिन आपको याद ही होंगे, है ना? पहले दिन तो बैंक और एटीएम सब बंद। अगले ही हफ्ते से बैंकों के बाहर लोगों की मीलों लंबी लंबी कतारें, सिर्फ अपने ही पैसे बदलने के लिए। ऊपर से सरकार ने पैसे निकालने की लिमिट भी लगा दी, और नए नोट, उनको तो बाजार में ठीक से आने में ही महीनों लग गए। सच कहूं तो ये पूरे देश के लिए एक इम्तिहान जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। और कैश की इसी किल्लत के बीच से एक हीरो की तरह एंट्री हुई एक नई टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम था क्यूआर कोड और यूपीआई। तो सवाल यह है कि आखिर ये यूपीआई है क्या चीज, जिसने अचानक से कैश की जरूरत को ही लगभग खत्म कर दिया? चलिए इसको ना एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक तरह का जादुई सिस्टम है जो आपके सारे के सारे बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल ऐप में ले आता है। आप इसे अपने बैंक अकाउंट का एक मैजिक रिमोट समझ सकते हैं, जिससे आप कभी भी, कहीं भी, किसी को भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करना, अरे ये तो बच्चों का खेल है। बस क्यूआर कोड स्कैन करो, अमाउंट डालो, अपना सीक्रेट पिन एंटर करो और पेमेंट हो गया। बस पलक झपकते ही, ना कैश गिनने का झंझट, ना छुट्टे की कोई चिंता। और फिर क्या था, स्कैन करके पे करो का ये मंत्र तो जैसे गली के नुक्कड़ से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक हर जगह गूंजने लगा। इंडिया में लेन देन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो चुका था। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये बदलाव कितना बड़ा है, साफ साफ दिखता है। सोचिए, कहाँ हम पहले एटीएम की लाइनों में खड़े होते थे, और अब हमारा फोन ही हमारा बटुआ बन गया है। छुट्टे की लड़ाइयों की जगह अब सेकंडों में पेमेंट होता है। बैंक खुलने का इंतजार, अरे वो तो खत्म ही हो गया। अब 24/7 मनी ट्रांसफर मुमकिन है। और वो भारी भरकम कैश, उसकी जगह अब बस एक छोटा सा क्यूआर कोड स्कैन करना ही काफी है। और अगर आंकड़ों पर नजर डाले ना, तो ये कहानी और भी मजेदार हो जाती है। जरा ये चार्ट देखिए। 2017 में जहां यूपीआई ने बस छोटे छोटे कदम रखने शुरू ही किए थे, वहीं कुछ ही सालों के अंदर इसके ट्रांजैक्शंस की संख्या ने तो जैसे आसमान ही छू लिया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत की डिजिटल उड़ान की असली तस्वीर है। तो ये थी कहानी कि कैसे एक मुश्किल ने भारत में पैसे की परिभाषा ही बदल कर रख दी, कैश के राज से लेकर क्यूआर कोड के इस नए युग तक। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है वो सवाल जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारा फोन ही हमारा बैंक है, हमारा बटुआ है, सारा लेन देन हमारी उंगलियों पर आ गया है। तो जब सब कुछ इतनी तेजी से डिजिटल हो रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगला बड़ा बदलाव क्या होगा।
हम कल किस नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार रहें, इस पर सोचिएगा जरूर।